साल भिगो दिए। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते नेचर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। और कल जो आपने हमारे बहुत सारे लीडर्स के पे आउट्स को देखा, उसको देखकर आपको एक नई चाहत, आपके दिल में एक नया विश्वास और एक नई उम्मीद जागी होगी कि जल्दी से जल्दी आपका नाम भी उस लिस्ट के अंदर आए। कल का दिन क्लब चैतन्य जीवन के लिए और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा दिन था। कल हमारे एक नए साथी अमित चौधरी जी ने उस लिस्ट के अंदर अपना नाम बनाया, और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से बहुत सारे नाम उस लिस्ट के अंदर आए। हम सबकी ये चाहत होनी चाहिए कि हम अपने लोगों को वहां देख पाएं। बहुत जल्दी वहां पर जैसे लोग बढ़ रहे हैं, पे आउट्स आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स अपने लगा रहे हैं। उस लिस्ट में नरेंद्र जी, गुफरान जी, अजमा मैम और बहुत सारे साथी जो है उस लिस्ट के अंदर बनाएं, और बहुत सारे क्यों, आप सब लोगों के नाम उस लिस्ट के अंदर आए। उसके लिए और ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से और ज्यादा अच्छी आदतों के साथ हमें एक साथ यूनाइटेड होकर और ज्यादा बेहतर काम करना होगा। सिर्फ कुछ छोटी छोटी अच्छी आदतें आपको जीवन में बहुत आगे ले जाती हैं। सिर्फ कुछ छोटे छोटे मूवमेंट, कुछ छोटे छोटे डिसिप्लिन जो आप अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो करते हैं, वो आपको एक साधारण इंसान से खास इंसान बना देते हैं। सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों से आप एक बड़े इंसान बन जाते हैं। ऐसा क्या खास है उन छोटी छोटी आदतों के अंदर? क्योंकि आप जीवन में अपने कुछ दिन, कुछ महीने और या कुछ साल मेहनत करिए और छोटे बदलाव के साथ करिए, आपको ये पता लग जाएगा कि वो छोटी आदतें आपको बड़ा कैसे बनाएंगी। जीवन में सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी है। जो भी लोग अपने जीवन में अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं, वो बहुत आगे पहुंचते ही पहुंचते हैं। हमारे बीच लगातार ऐसे साथी हर बार मौजूद होते जा रहे हैं, जो अपनी अच्छी आदतों के कारण लगातार खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं,
ठीक है, अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं और हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। सीखने की श्रृंखला लगातार जारी है। इस सीखने के साथ मैंने कल भी एक ही बात बोली थी, मैं हमेशा एक बात बोलता रहूंगा कि जितना हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसके साथ अगर थोड़ा फोकस हम अपने ड्रीम को और ज्यादा स्ट्रेच करने के ऊपर और बड़ा सोचने के ऊपर और बेहतर सोचने के ऊपर लगा दें, तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाले कुछ महीने और सालों के अंदर आ सकता है, जो कि निश्चित आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही सीखते रहिए और ऐसे ही लोगों को सिखाते रहिए। आज हमारे बीच एक ऐसे प्रेजेंटर हैं जो वास्तव में बहुत प्रभावित करते हैं, और कभी अगर मौका मिलेगा तो इनको हम बड़े मंच से सुनेंगे, सामने से सुनेंगे, फ्रंट से सुनेंगे, क्योंकि जब भी हम इनको यहाँ सुनते हैं, जो जूम का ऑनलाइन मंच है, तो निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, शैली बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से सबको प्रभावित करते हैं। तो मैं हम सब लोगों के बीच स्वागत करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर रमेश कुमार सर का। गया से आते हैं, भगवान बुद्ध की धरती से आते हैं, और कभी हमें गया जाने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल इनसे मिलने का भी मौका मिलेगा, गया को अच्छी तरह हम घूम पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, फटाफट से वेलकम करिए डॉक्टर रमेश कुमार सर का। और मैं चाहूंगा कि सर फटाफट से आप आइए, अगर पॉसिबल हो पाए, और आप कोई ब्लूटूथ या माइक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आवाज में थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस आता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप पहले बोलिए, अगर आएगा तो मैं आपको बाद में इंटीमेट कर दूंगा। बहुत बहुत स्वागत है रमेश सर आपका। नमस्ते नेचर, नमस्ते भारत। सभी जो नेचर डॉक्टर नेचर वेलनेस के जो कर्मयोगी योद्धा हैं, हम सारे लोगों को एक बार फिर इस मंच पर स्वागत करते हैं। और हम एक बार ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर जाता है। और हम पूरे देश के देशवासियों के लिए जो डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर ने जो मिशन शुरुआत की, उसका हम लोग यहाँ पर जो है एक गति देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और आज अगर हम बात करें तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको काफी अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती है हम लोग के नजर में, लेकिन आज भी देश के लोग जो है इसे गलत निगाह से देखते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण था कि जिन चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग को देना चाहिए था पूरे देशवासियों को, कई लोगों ने इसमें काफी धुरफंद किया, लोगों ने गलती की, और आज उसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पतझड़ का दौर है। और जैसे ही ये पतझड़ समाप्त होगा तो हम लोग एक नई कोपलें फिर से उभरेगी, नई पत्ते फिर से आएंगे, और हमारा फिर से वो बाहर आएगा। क्योंकि आज डॉक्टर नेचर डायरेक्ट सेलिंग में आया हुआ है। आज हम सारे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जितने लोग हैं उन्हें एक बार हमारी ओर से अभिनंदन बंदन, क्योंकि आप सारे लोग जो है इस मीटिंग्स में हम लोग जब आते हैं, और खास करके हर सब्जेक्ट पर हम लोग की बात होती है, अलग अलग विषयों पे हम लोग बात करते हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर से एक बहुत मैसेज हम लोग देते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव समाज में दिखता है, लेकिन उससे पहले आपको आपके घरों में दिखना पड़ेगा। पहली कंपनी मैं आपको बता दूं, ये मेरी पहली कंपनी है जहां पे मेरा पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो शायद डायरेक्ट सेलिंग से सबसे अधिक अगर कोई दिक्कत होती थी तो मेरी पत्नी को होती थी। वो मुझे नहीं चाहते थे, मैं इस कंपनी में आने का कोई मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से मैं छोड़ चुका। कई कंपनियों में मैं अचीवर रहा, लेकिन मैं उस कंपनी को छोड़ करके कहीं कंपनी बंद हुई। और बंद की बात, विश्वास की बात करें कि बड़े बड़े ब्रांड की बात करें, तो सामी डायरेक्ट जैसी कंपनी भी जो है जब बंद हो गई तो हम लोग थोड़ा सा और टूट गए। उसके बाद भी मैंने कई कुछ कंपनियों में काम किया एज ए प्रोडक्ट ट्रेनर के रूप में ऐसे, लेकिन रिजल्ट जो है वही, वो ढाक के तीन बात वाली जो कहावत थी। लेकिन इसके कारण से मैं कंपनियों को, लेकिन पता नहीं क्यों
ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी मर्जी होगी, भगवान विष्णु की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि आज हम डॉक्टर नेचर में हैं, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने गुफरान सिद्दीकी सर जी का, जिन्होंने पता नहीं क्यों अब कैसे उन्होंने मेरी आईडी लगाई थी। 5 महीने तक मैंने उनके साथ मतलब जो है उनकी बातों को अनसुना किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय से पहले और भाग्य से अधिक की जो कहावत है, वो भाग्य से अधिक तो मिल सकता है कर्म के आधार पे, लेकिन समय से पहले कोई भी चीज आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो एक इत्तेफाक होता है समय का आना। और वही हुआ मेरे साथ भी कि जब उन्होंने काफी बातें की, मेरी बेटी ने भी जब डॉक्टर नेचर्स को सर्च कर की अपने से, तो उसने कहा कि पापा एक बहुत अच्छी चीज है ये, आप इसमें कर सकते हैं। और फिर मैंने 31 जनवरी से अपनी जर्नी को शुरुआत किया, और आज करीब करीब ये 5-4 महीने का समय रहा। इस 4 महीने में इस जर्नी को हम बुरा नहीं मानते हैं। लगभग 2 लाख बीवी का बिजनेस मेरे टीम से है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैंने इन दिनों में ऐसे ऐसे चमत्कार अपने बीच में देखे हैं डॉक्टर नेचर्स के प्रोडक्ट्स के, जो हम अगर साझा करेंगे तो बहुत मतलब किसी को मैं बताता हूँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये हकीकत है। कैंसर जैसे पेशेंट पर अपना प्रोडक्ट कारगर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको, क्योंकि मैं अभी तक 3 कैंसर के पेशेंट को दवा चला रहा हूँ और तीनों में रिजल्ट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ कैंसर के लिए पूरी दुनिया जो है मतलब हाथ झाड़ देती है कि भैया मेरे पास में कोई उपाय नहीं है, उनके परिवार भी ये मान लेते हैं कि अब जो है गोईठा में घी सुखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका तो होना ही है। लेकिन सर, हम एक ही लोग, आप सारे लोगों से कहेंगे कि ऐसे अगर कोई पेशेंट मिले तो उसको बताइए कि जीवन मरण हानि लाभ यह सब यश विधियात, जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हम यह सोच करके कोई प्रयास न करें कि अब तो जो होना होगा सो होगा ही, तो ये गलत बात है। तो यहाँ डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग आप उनको करवाएं। जहाँ लोग 40,000 50,000 लाख लाख रुपए महीने की खर्च करते हैं, वहां पे मात्र 6,000 7,000 की दवाइयों से आप उनका इलाज कर सकते हैं। होता क्या है कि हमारे ऊपर में उनका भरोसा नहीं है। क्यों? आज ये जो प्रचार का जो दौर है, और यहाँ पर आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल खुल गए, तो उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, ये जो मेडिकल माफिया वाले जो लोग, मेडिकल माफिया जो हैं, ये कदापि नहीं चाहेंगे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ या जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है वो इस देश में विकास करे। और दुर्भाग्य इस देश का है कि जिस देश में आयुर्वेद सदियों से रहा है, हमारा ट्रेडिशनल रहा है, हमारी परंपरा रही है, हमारे ज्ञान का वो भंडार रहा है, और उसको हम यहाँ पर अल्टरनेटिव में लेते हैं। यानी कि हम आयुर्वेद के साथ में बहुत हल्केपन में लिया। उसका कारण ये नहीं था, हमारे नीति निर्धारकों ने जो है, हमारे देश के शासक वर्ग ने इन चीजों को इतना मतलब हम कह सकते हैं कि हल्के में लेकर के जो है आयुर्वेद को बना दिया कि आज पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है और हम पूरी दुनिया की ओर देखते हैं। आप समझिए ना कि 2 साल 200 साल पहले आए, जब एलोपैथ नहीं थी, अंग्रेजी दवाओं का कोई प्रचलन नहीं था, हमारा लाइफ स्टाइल और अच्छा था और बेहतर हम जीते थे। 100 साल से ऊपर की हमारी औसत आयु थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस विकास करते जा रहा है, वैसे वैसे मानव जीवन ह्रास करते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मानव जो है अपने औसत आयु को कम करते जा रहा है। आज मैंने पहले भी कहा कि 40 में चश्मा और 50 से 60 में लोगों का दसवां हो जा रहा है। भाई क्यों? हम अपने आप को आज भी आयुर्वेद की ओर ले जाने में 10 बार सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज आयुर्वेद को, न्यूट्रिशन को आज डायरेक्ट सेलिंग वालों के द्वारा ही ये मार्केट में प्रचलित है। आज जिस पंच तुलसी को दूसरी कंपनियों ने भंजाया,
लेकिन उसे बताने का काम हम लोगों ने किया। आज जिस एलोवेरा का लोग अरबों का व्यापार बाहर की कंपनियां की है, उसे बताने का काम हम लोगों ने किया। नोनी हम लोगों ने बताया। आज ऐसे अनेकों प्रोडक्ट है जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ने मार्केट में दिया है। और आज हमारी क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंपनी के जो मालिक रहे होंगे या जिनकी चाहत होगी कि बहुत ज्यादा कमाई करें, तो उनके कारण चाहे वो उत्पाद की क्वालिटी की कमी हो, चाहे जो भी हो, सिस्टम की कमी हो, आज हम पिछड़ रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। थैंक गॉड कि हमारे पास में तारा प्रकाश तिवारी सर जैसे लोग भी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर इंसान गलत नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की तलाश होती है और अच्छे लोग भी मिलते हैं। हमारी भी उस तलाश को पूरी की गई कि भगवान ने हमें तारा प्रकाश तिवारी सर की कंपनी डायरेक्टर नेचर वेलनेस से हम लोग को मिलवाया। और ऐसे ऐसे उत्पाद, ऐसे वैसे प्रोडक्ट हमारे बीच में दिए हैं जो रिजल्ट भी दे रहा है, चमत्कार कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है, क्योंकि आपके द्वारा जो दिए गए उत्पाद है, रिजल्ट है आपका, वही आपका मार्केट में काम करेगा। और मैं बता दूं कि मात्र 4 महीने में 2 लाख बीवी का धंधा मेरी टीम से अगर हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम अपनी टीम का भी मतलब आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने काफी बेहतर तरीके से इसको काम किया है। चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हो, डॉक्टर राकेश कुमार हो, आपके विकास है, ऐसे बहुत हमारे जो टीम में है। आपके अभी अभिषेक, एक FWPL से वो लड़का मेरे साथ आया है, उसने मुझे अपना प्लान दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैंने अपने सिस्टम को बताया, अपने दवा के बारे में बताया, तो वो आज मेरे साथ काम कर रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जो आज भी भटक रहे हैं अपने बीमारियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, कि हमको भाई, आप जीवन में एक चीज याद करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से हट रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन आप लोग बहुत पढ़ते होंगे, बहुत सुनते होंगे, क्योंकि मेरा टॉपिक भी था। तो मैं चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन हम लोग को पास में बहुत मिलेगा, चाहे वो डॉक्टर पंकज हो, दिव्या है, कई प्रज्ञा जी हैं, सारे लोग आते हैं, यही हम लोग को पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा लीक से हट करके आप लोग से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज आवश्यकता अपने विश्वास को कायम करने की है। हम यहाँ पर जो लोग हैं वो विश्वास में हैं, लेकिन सामने वाले को हमको विश्वास कैसे देना है, कैसे बताना है, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स का स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आप इस्तेमाल स्वयं नहीं करेंगे, इसके बारे में आप किसी को कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि वह महसूस आप करेंगे और वो परिवर्तन आप में दिखेगा। नहीं तो मैं बता दूं कि हम अपने घरों में भी मैंने देखा है कि बहुत सी कंपनियों का प्रोडक्ट, चाहे वो जैसे कंपनी का प्रोडक्ट हो और भी कंपनियों का मैंने प्रोडक्ट रखा, लोग नहीं खाते थे। लेकिन आज जब उनको रिजल्ट मिल रहा है, आज उनको जब फायदा दिख रहा है, तो आज वो लोग खाना शुरू किए। तो चूंकि आपके घरों में, कहती है ना कि कहा जाता है कि पहले क्रांति दिलों में आती और फिर समाज में। कोई भी क्रांति अचानक से नहीं आया है, और हम लोग भी एक ऐसे क्रांति में का जो है सूत्रपात किए हैं, जो देश को स्वास्थ्य और समृद्धि का एक मिशन है, जिसे डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर ने शुरुआत किया, और हम लोग सभी उसके एक रहनुमा, एक सिपाही है, और ईमानदारी से हम लोग उसको काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि भाई, आप अपने उत्पाद को पहले प्रयोग करें, उसके खाएं, अपने परिवार को खिलाएं, इसलिए नहीं, इसलिए खिलाएं कि आपके घरों से बीमारी जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर के बच्चे, आपके माता पिता, आप अगर बीमार रहोगे और फिर दूसरे को कहोगे कि आप स्वस्थ हो जाओ, ये नहीं संभव है। ये नहीं संभव है, क्योंकि सामने वाला आपके चीजों को देखता है, आपके घरों को देखता है, आपके परिवार को देखता है कि आपके परिवार में कितना फर्क पड़ता है। आपके अगर खा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे मित्र है, उनकी अपनी कंपनी, इतना बड़ा पेट लेकर के वो आए, तो मैंने उनसे कहा कि सर एक चीज बताइए, आप मतलब जो है स्लिम पे बात कर रहे हैं कि हम इसको जो है घटा देते हैं, तो आपने अपना क्यों नहीं घटाया?
उन्होंने बात को टालने के क्रम में कहा कि सर ये खा पी के बनाया है। हम बोले बनाया है, लेकिन आगे चल करके ये आपके नुकसानदायक है, क्योंकि अगर धन बढ़ता है तो मन बढ़ता है, घर में खुशहाली आता है। लेकिन अगर तन बढ़ता है यानी तोंद और पेट अगर फैट बढ़ता है तो घर में बीमारी लाता है। तो आपको धन बढ़ाने के लिए आपका सोच होना चाहिए, तन बढ़ाने का नहीं। भाई ठीक है, तन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो हमारी बीमारी को हमारे घर में। आज आप देखिए पूरी मतलब देश में स्थिति बन गई है, नकली जो है दूध, घी, पनीर, तेल, क्या नहीं नकली मिल रहा है। हर वो प्रोडक्ट आपको नकली मिल रहा है जो हमारे जीवनचर्या के लिए नितांत आवश्यक है, लेकिन हमको वह भी नकली मिल रहा है और हम इसमें कर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मार्केट का स्थिति वही हो गया। मैं बारिश अगर हो रही है तो आप छाता लगा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। बारिश बंद करने का कोई संसाधन आपके पास में नहीं है। तो वही चीज है कि हम मार्केट की स्थितियों से दो चार हम लोग हो रहे हैं, इससे हम बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है उसको बदल दे, ये संभव नहीं है। आज मैं बताऊं कि आप छोटी छोटी दुकान जो मतलब बोलते हैं ना कि पान के दुकान से ज्यादा आज नर्सिंग होम खुल गया। पान की दुकान से, वो पान वाला को भी पान लगाने आता है, लेकिन नर्सिंग होम चलाने वाला को इंजेक्शन लगाने नहीं आता है, उसे पानी चढ़ाने नहीं आता है, लेकिन वो भी हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है। क्योंकि आज अगर बेरोजगारी के आलम में सारे लोग को कोई धंधा जब समझ में नहीं आता है तो एक दो चार लोग मिलते हैं और एक हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं। वहां उसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। मैं बताऊं आपको कि आए दिन, क्योंकि मैं खुद मीडिया में हूँ, तो आए दिन मुझे भी ये होना होता है कि कभी इस हॉस्पिटल में मर गया लोग, कभी उस हॉस्पिटल में मर गया, लापरवाही से मर गया, दवाओं के कारण मर गया, मतलब काफी ऐसे केसेस आते हैं। बाद में क्या होता है कि उस परिवार को समझाया जाता है कि भैया क्या कीजिएगा, अरे हम लोग तो ऐसा तो चाह नहीं रहे थे, अब हो गया, हम आपके पेशेंट को वहां पे कुछ ले देकर के मामला सलटाया जाता है। दोस्तों, आखिर ये वह नौबत ही क्यों आए? मैं आपसे यही कहूंगा कि यह नौबत ही क्यों है। हम बीमार कम पड़ेंगे, हम निरोग रहेंगे, तो शायद इनके दरवाजे पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि वह हॉस्पिटल वाले ही हमारे दरवाजे पर आएंगे कि साहब आप हमारे लिए कुछ बताइए। आज डॉक्टर नेचर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, केवल मैं बताता हूँ कि ईमानदारी से उसका आप प्रयोग करें और करवाएं। निश्चित मैं कहता हूँ कि आपका जो है समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों बढ़ेगा, लेकिन ईमानदारी से। ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्ट कोई और इस्तेमाल करें और बता कोई और रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। आप दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अपने आप में ईमानदार होना पड़ेगा, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो काम करने के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए हो, चाहे वो प्लान के लिए हो। हर काम के लिए ईमानदारी आपकी होनी चाहिए, और उस ईमानदारी का जो प्रतिफल है वो भगवान आपको देगा। क्योंकि कहा जाता है कि हम लोग जब किसी की मजदूरी को नहीं मारते हैं तो ऊपर वाला आपकी भी मजदूरी को नहीं कभी मारेगा। और मैं बता दूं कि अंतिम अंतिम समय तक लोग आते हैं बिजनेस में प्रोडक्ट। अभी मैं बताऊं 31 तारीख को मेरे यहाँ एक पेशेंट आए, कैंसर उनको पेनक्रियाज में, लीवर में, मतलब, लेकिन उनको आज तक जहां भी जा रहे हैं सिर्फ वो लुटा रहे थे। बोले सर 92 किलो का मेरा वजन था, आज 52 किलो हो गया, 40 किलो वजन तो ऐसे घटा, लेकिन पैसा भी मेरा बहुत घटा है, हम क्या करें? हम बोले सर जितना आज तक आपने खर्च किया मैं नहीं जानता, हमारे यहाँ लगभग 6,000 रुपए की दवा आपको आएगी, सिर्फ 1 महीना आप खा के देखिए, अगर आपको परिवर्तन होगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो 6,000 रुपये उसमें और जोड़ दीजिएगा कि भाई 6,000 और खर्चा हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि
आज जब उनके सुबह सुबह उनके परिवार का जब फोन आया तो कह रहे कि सर पहले से वो काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, कि जो आदमी खड़ा भी होने में असमर्थ था, अपने से उसको 2 आदमी पकड़ के खड़ा कर रहा था, उसके बाद उसको, तो वो आदमी को आज मात्र 3 दिन हुआ है, 3 दिन। एक मतलब 31 को दवा लेके गया है वो, और उसके बाद 1 और 2 आज मतलब सुबह में। तो 2 दिनों में ये चमत्कार, मतलब कि उनको कम से कम, ये क्यों? आपके प्रोडक्ट्स का ये देन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशन है वो 100% कारगर है, वो काम करता है। लेकिन बहुत ऐसे जो लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट आई ड्रॉप्स, मैंने कहा है कि खुद लोगों को इसका अंतर दिखता है। और मैं बताऊं क्या, सिर्फ जो है मेरे जो उम्र है, इस उम्र में लोगों को चश्मा चढ़ता है, लेकिन मैं 20 साल 22 साल चश्मा लगाने के बाद आज मेरा चश्मा खत्म हो गया। आज मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ। कुछ अन्य प्रोडक्ट मैंने लिया, लेकिन आज मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ। तो काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि सर ये कैसे हो सकता है कि इस उम्र में चश्मा नहीं लगाना, क्योंकि मैं देखा हूँ कि हमसे कम उम्र के लोग जो है चश्मा यूज करते हैं, और मुझे कोई चश्मा। अभी मैं बताऊं, हमारे साथ में एक एमबे से आए कमलेश पाठक सर, 72 साल की उम्र में आज वो बिना चश्मा के काम कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारा आई ड्रॉप जाता है, आई ड्रॉप को जाता है। आज एमबे में बहुत समर्पित, 26 साल तक के उन्होंने एमबे किया, लेकिन आज डॉक्टर नेचर के लिए वो काम कर रहे हैं, हमारे साथ में है, हमको सहयोग कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो जिम कॉर्बेट में भी रहेंगे। आप देखिए कि 72 साल का उम्र है उनका, लेकिन आपको लगेगा नहीं। और 72 साल के उम्र में भी अगर वो मेंटेन किए हुए हैं, तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन के दम पर है। केवल क्योंकि वो जिस भी कंपनी में रहे, हम नहीं कह रहे कि हमारे क्या, अन्य भी कंपनियों के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उनका कहना था कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है डॉक्टर नेचर का, वो अन्य कंपनियों से काफी बेहतर है। उन्होंने मुझे एक स्लिप दिया हर्बल लाइफ के ऊपर में कि सर ये जो प्रोडक्ट है, इस पर अब कंपनी जो सर भारत सरकार जांच बैठा रही है कि इनके प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ कमियां दिखी है, वो आ रहा है। तो हमारे देश के अंदर में मैं बताऊं, कानून का भी बहुत बड़ी कमी है कि साहब, इस देश में मर्डर करने वालों का सजा होता है। जो एक एक मर्डर करता है उसको उम्र भर की कैद होती है, लेकिन पता नहीं जो आदमी कितने लोग का मर्डर कर देता है, चाहे वो नकली दवाई खिला के, नकली मिठाई खिला के, नकली, मतलब क्या हम कह सकते हैं इन चीजों से। लेकिन इसके लिए कोई सजा का प्रावधान है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता है। क्योंकि इस भ्रष्ट तंत्र में हम देखते हैं कि जो लोग भी जो है यहाँ पर काम करते हैं, उनको इन चीजों से कोई मतलब, बस का एफएसएसआई का लाइसेंस लिया हुआ व्यक्ति भी जो है उन उनके मानकों को पूरा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको पैसा मिलता है, क्योंकि वो जांच करने नहीं जाते हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति है कि बेचारा गरीब आदमी वहां जो है बच भी नहीं सकता है, मर भी नहीं सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो गरीब आदमी, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर आप जान से जाइएगा, और अगर आप निजी अस्पताल में जाते हैं तो जमीन से जाइएगा, धन से जाइएगा। तो ये जो प्रक्रिया जो चल रहा है इस देश के अंदर में, इस पर रोक लगाने का हम लोगों को काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज हो सकता है आपके बात को हर लोग नहीं समझे, हर लोग नहीं सुने, कोई जरूरत नहीं। साहब पहले आप सुनिए, अपने परिवार को सुनाइए, उनको बताइए, उनको खिलाइए, उनको स्वस्थ बनाइए। उसके बाद ये दुनिया आपके कायल होगी, आपको देखेगी और देख करके आएगी। क्योंकि जिस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी बहुत सारे लोग खून बहा रहे थे, अंग्रेजों को भगाने के मिशन में काम कर रहे थे, लेकिन उस समय भी लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर रहे थे। तो ये परिस्थिति सब दिन बना रहेगा, क्योंकि जब जब धरती पर
राम आए हैं तो रावण भी पहले आया है, क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं से, उन शक्तियों से, उन दुष्प्रलोभों से हमको लड़ना पड़ेगा। और हम आज उसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास भी आज वैसे ही ऑरा बना हुआ है। आपको क्या लगता है, ये दुष्ट ही तो हैं जो किस दूसरे के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी बन रही है। लेकिन मैं बताऊं कि वो क्षणिक सुख है। आत्मिक सुख आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप स्वस्थ, समृद्ध स्वयं नहीं होंगे, अपने परिवार को नहीं करेंगे। क्योंकि आपको अगर स्वस्थ और समृद्ध बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, आपको अपने आप को जताना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, और तब तपाना पड़ेगा। और उसके बाद जो चमक आप में होगी वो दुनिया देखेगी, दुनिया मानेगी। और उसके बावजूद जो है आपका एक फिगर, और हम लोग सारे लोग मिल करके एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि तारा प्रकाश तिवारी सर से भी मेरी बात कि सर, आप जो लाए हैं, बस कहीं कमी अगर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में है तो उसको में सुधार करने का आप भी प्रयास करते रहें। क्योंकि हो सकता है कि का लोग बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो नहीं, उनको बताने का भी काम करें। हमारे जो बड़े लीडर हैं, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, उनको बताइए कि कुछ कुछ कम प्रोडक्ट में यहाँ अगर कमी आपको दिखता है। क्योंकि कहा गया कि निंदक नियरे राखिए, अंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो आप उनको बताइएगा नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि वो भी काम स्वयं नहीं कर रहे, उनके कुछ स्टाफ कर रहे हैं, उनके सिस्टम कर रहे हैं, तो उनको भी हमको बताना पड़ेगा कि सर हम बेहतर है, लेकिन हमको सर्वश्रेष्ठ होना है, हमको और बेहतर से बेहतरीन करना है। ये काम के लिए हमको जाना जाए। और हर व्यक्ति को मैं एक ही चीज कहूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को कमिटेड कीजिए, अपने आप को जगाइए, स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ रहिए, और हंसते मुस्कुराते रहिए सारे लोगों के लिए। इससे बड़ा मैसेज कुछ नहीं होगा। हम भगवान के शुक्रगुजार हैं, और आप भी अपने अपने भगवान को, जिनको आप मानते हैं, उनके लिए आप जो है मानिए, उनको बनाए कि भाई आपके कारण, आपकी कृपा से हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं। नहीं तो आज अगर बहुत ऐसे लोग होंगे जो रास्ते में भटक रहे हैं, अच्छे की तलाश कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी तलाश पूरी करने के लिए आप उनका सहयोग कर सकते हैं, आप उनके साथ मिल सकते हैं। क्योंकि हर वो व्यक्ति चाहता है कि एक अच्छा व्यक्ति, क्योंकि एक चोर भी एक ईमानदार साथी का तलाश करता है, तो हम लोग भी अपनी ईमानदारी से अपने ईमानदार साथी को तलाश करें, और ईमानदारी से अपने बिजनेस को बढ़ाएं, स्वास्थ्य समृद्धि की ओर जाएं। इतना ही करके सारे लोगों को नमस्ते भारत, नमस्ते नेचर। थैंक यू सो मच रमेश सर। और बहुत अच्छा आपने बताया। और पिछले 4 महीने में 2 लाख बीवी जो अभी आपको नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि बहुत जल्दी ये बीवी जो है ये अगले कुछ महीनों में आपको 20 लाख भी नजर आएगा और 2 करोड़ भी नजर आएगा। और पहले से कहीं ज्यादा यंग आप हो गए हैं, वो नजर भी आ रहा है आज। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हाँ, जैसा कि आज आप सब लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक था वो न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर था। तो एक रैपिड फायर सेशन के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत जल्दी जल्दी जवाब देंगे, अच्छे अच्छे जवाब देंगे, और आप ये समझेंगे कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है। तो बहुत सिंपल साधारण शब्दों में अगले 2-3 मिनट के अंदर मैं आपसे ये बातें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आप में से मोस्टली लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। जब भी कोई खाना आप खाते हैं, ठीक है, और खाने से जो आपको शरीर में आवश्यक इंग्रेडिएंट्स या पोषक तत्व मिलते हैं, जो एनर्जी आपको मिलती है, जो आपकी बॉडी के डेवलपमेंट में, आपकी सेल्स के डेवलपमेंट में, आपके टिश्यू की रिपेयर में काम आती है, बेसिकली उसके लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो आपके लिए न्यूट्रिशन है, वो आपके लिए पोषण है। जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, चाहे वो आप आपके खाने से ले रहे हैं या फिर वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ले रहे हैं, जैसे कि जूस हो गए, अलग अलग सप्लीमेंट्स हो गए, तो ये क्या देते हैं आपके शरीर को? ये देते हैं एनर्जी। ये क्या देते हैं? ये देते हैं आपके माइंड में एक अच्छा डेवलपमेंट, मानसिक विकास को
आगे ग्रो करवाने में आपको हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, आपकी हड्डियां हो गई, आपकी बोन्स में, आपकी मसल्स में, आपके शरीर के जो पार्ट्स हो गए उनको मजबूत बनाने में काम करते हैं। जब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपकी सेल्स का डेवलपमेंट होता है, आपकी टिश्यूज की रिपेयर होती है, आपका वजन जो है वो बैलेंस रहता है, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, आपके काम करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो आगे बढ़ती है। इसलिए हमें एक अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अब आपने पिछले दिनों एक चीज और सीखी थी कि न्यूट्रिशन भी जो है उसके भी टाइप्स हैं, प्रकार हैं। मैं आपको सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग उस सेशन में नहीं थे। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो आप सब लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, आपको फैट की जरूरत पड़ेगी, और जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी विटामिन्स की, जैसे हम विटामिन B12 यूज करते हैं, या फिर विटामिन ए हो गया, बी हो गया, विटामिन सी जो हमें आंवला से बहुत ज्यादा मिलता है, विटामिन डी जो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है, विटामिन ई जो हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन के। इसके साथ साथ में हमें जरूरत पड़ने वाली है, जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो अच्छे मिनरल्स की, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और पानी हमारा एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, आप सब लोग जानते ही हैं पानी के बारे में। तो थोड़े से क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने हल्का सा ही समझने की कोशिश करी, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो मुझे फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताइए, आप लोगों को अगर मालूम है तो, कि आपकी बॉडी में लगभग कितने परसेंट पानी होता है। जितने लोगों को पता है वो इसका जवाब दीजिए, जिनको नहीं पता है वो एक बार मुझे ये बताइए कि, ये देखिए, जिनको नहीं पता है, अजमा मैंने लिखा है 70%, 70%, राइट राइट राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमें पहली बात पता चल गई कि हमारी बॉडी में लगभग 65, 70, 75% जो है पानी होता है, एवरेज 70% पानी होता है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, टिश्यू के बारे में आप जरूर कुछ जानते होंगे, ये पता लगना आपको बहुत जरूरी है। और जब हमको कोई चोट लगती है, हमारा वो घाव भरता है, ठीक है, या खून निकल रहा होता है, तो हमारे टिश्यूज की मरम्मत जरूरी होती है। तो मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगा कि टिश्यूज सेल्स की डेवलपमेंट, टिश्यूज की मरम्मत क्यों जरूरी है, मतलब क्योंकि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम सुनते हैं बार बार कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी है, सेल्स से बनी है, हर कोशिका जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो ब्रेन में, मैम अजमा मैम ने लिखा है कि ब्रेन में तो 90% पानी होता है। अब अगर इस पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर यही पानी दूषित है, अगर इसके अंदर प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अगर आपको पानी से जो चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है, वो नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है एक एज के बाद। और आजकल तो क्या हो गया है कि, अभी सर बता रहे थे कि 40 में चश्मा और 80 में दसवां, ये कहावत भी उल्टी हो गई। अब तो उल्टा हो गया कि 14, 15, 12, 18, 20 साल के बच्चों पे चश्मा है सभी लोगों पर, और 40, 45 तक आते आते दसवां हो रहा है। तो ये कहावत जो है वो बिल्कुल उलट हो चुकी है। 30 साल पहले तो ऐसा होता था कि 40 में चश्मा या 50 में चश्मा लगता था और 80 में दसवां होता था, लेकिन अब तो ये कहानी पलट चुकी है। तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में टिश्यूज का क्या रोल है? क्योंकि टिश्यूज का रोल पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप एक अच्छा हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपके टिश्यूज जो ब्रेक होते हैं, जो मसल्स ब्रेक होती हैं, राइट, बहुत बहुत अच्छा समय हमने लिख दिया कि टिश्यूज हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए जो है वो बहुत जो है वो जरूरी है। दसवां का मतलब होता है जब आदमी मर जाता है तो उसका दसवां होता है, या 13वीं होती है, उसको दसवां बोला जाता है, ठीक है। शरीर की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए टिश्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऑर्गन आपके हेल्दी रहें उसके लिए टिश्यूज जब आपके ब्रेक होते हैं, जब सेल्स को प्रॉपर बनाए रखने के लिए भी आपको टिश्यूज की जरूरत होती है। और किसको पता है, टिश्यू रिपेयर एंड मूवमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि आपकी बॉडी में टिश्यूज का क्या रोल है, वो एक बार जरूर पढ़िए, ठीक है। टिश्यूज की रिपेयर क्यों जरूरी है, अच्छा न्यूट्रिशन कैसे, और एजिंग डिले होगा, बिल्कुल सही है कि जब आपकी बॉडी में आप एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, सेल्स बहुत प्रॉपर बन रही होंगी, तो आपका एजिंग भी जो है, बुढ़ापा जो है वो लेट आएगा। इन्फेक्शन से बचाव, न्यूट्रिशन गिव्स न्यूट्रिशन फॉर ऑर्गन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में जो है वो किस तरीके से काम जो है वो पोषण भी कर रहा है। तो जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाकर हमारा वो डाइजेशन हो रहा है, वो छोटे छोटे पोषक तत्व जो खाने से हमें मिलने वाले हैं उनमें ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। और हमें इससे जो हमारी बॉडी का मतलब ब्लड है हमारी बॉडी में, ठीक है, उस ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर सेल्स, अब देखिए
एक चीज को और समझिए, खाना जो आपने खाया वो तो आपके पैरों तक नहीं गया, खाना जो खाया वो हाथों की उंगलियों तक तो नहीं आया। ये कैसे आया? ये थ्रू ब्लड आया। जब आपने खाना खाया उससे जो आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिला, वो आपके ब्लड के साथ साथ आपकी सेल्स के डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसके साथ साथ आपने जो खाना खाया उससे भरा तो सिर्फ आपका पेट, लेकिन आपकी थाइज में, आपकी बोन्स में, आपकी उंगलियों तक, इवन आपके नाखून तक, जो आपके बालों तक जो रोल है वो किसका है? एक अच्छे न्यूट्रिशन का है। ठीक है। अब क्या होगा? जब आपने अच्छा न्यूट्रिशन लिया है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, फिर से वही बात, न्यू सेल्स डेवलप हो रही हैं, टिश्यूज की रिपेयर हो रही है, और आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, बहुत सारे जो एंजाइम हैं, ठीक है, उनका अच्छा डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। एक चीज जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, हम जो खाना खाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आपके खाने में आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस मैक्रो न्यूट्रिएंट की है खाने में, और उसके बाद किसकी है? क्या इसकी सही मात्रा आपको पता है? आप जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है या कार्ब की? राइट, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमें सबसे ज्यादा, अभी एक आंसर आया है। तो हम जो खाना खाते हैं, क्या हमें प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है या फैट की जरूरत है या कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है? मेरा सवाल सुनिए, सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में लगभग 50% जो जरूरत है आपकी बॉडी को, वो किस चीज की जरूरत है? और जिनको नहीं पता है वो बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि जब ये बातें आपको पता होंगी, छोटी छोटी बातें, तभी एक बड़ा डेवलपमेंट आपके अंदर होगा। तो यहाँ ब्रिजेश सर ने लिखा है कि 50% लगभग कार्ब चाहिए। बिल्कुल सही है, कार्ब की जरूरत हमें सबसे ज्यादा है। यहाँ और आंसर आए हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझिए, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमें पड़ेगी लगभग 50 to 55%। दिन भर जो हम खाना खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्ब होता है। दूसरे नंबर पे जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, हमारी बॉडी का जो वेट है, किसी का 70 kg है, किसी का 80 kg है। एक नॉर्मल इंसान को आपके शरीर के अंदर हर 1 किलोग्राम वेट के ऊपर दिन में 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका 70 किलो वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही होता है। अगर आपका 1 क्विंटल वेट है तो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही। अगर आपका 50 किलोग्राम वेट है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप अच्छा प्रोटीन ले रहे होंगे तो आपके सेल्स का डेवलपमेंट, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, आपके नाखून, नेल्स आपके बहुत अच्छे होंगे, और आपकी मसल्स का ब्रेक डाउन नहीं होगा, मसल्स टूटेंगी नहीं, आपकी मसल्स बनी रहेंगी। इसलिए कहा जाता है बुढ़ापा लेट आएगा। तो आपको प्रोटीन की जरूरत है। 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक जो है नॉर्मल पर्सन को चाहिए। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हम वजन ज्यादा उठाते हैं, रनिंग ज्यादा करते हैं, साइकिलिंग ज्यादा करते हैं, तो ये बढ़कर 1 ग्राम जो 1 किलो पर चाहिए, वहां से 2 ग्राम तक भी चला जाता है। तो आपको और हमें ये समझना जरूरी है। अब ये क्या है? ये हम नहीं पूरा कर पाते, कहाँ से? हमारे खाने से। आज जो प्रोटीन हमें हमारी दालों से मिलता है, या अंडे से मिलता है, या दूध से मिलता है, इतनी कम क्वांटिटी में होता है कि वो हमारे शरीर की पूरी क्षमता को पूरा नहीं कर पाता। जब वो पूरा नहीं कर पाता है तो हमें फिर क्या प्रॉब्लम होती है? हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम धीरे 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 हमारी मसल्स जो हैं वो कमजोर हो रही होती हैं, बुढ़ापा हम पे हावी हो रहा होता है, एजिंग हम पे जल्दी आ रही होती है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें किस लेवल पर कितने प्रोटीन की जरूरत है। आप मानकर चलिए कि नॉर्मल हर स्वस्थ व्यक्ति को 0.8 से 1 ग्राम, और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, तो लगभग आपको 2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ने वाली है। एथलीट हैं, रनिंग कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो आप लगभग 2 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। पानी एक दिन के अंदर कितना होना चाहिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से? एक बार फटाफट से ये बताइए कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना पानी एवरेज पीना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को आपने सुना होगा पानी के बारे में बड़ी बड़ी बातें। कोई कहता है साहब, ये एक आंसर आया कि आपका वेट के हिसाब से 20 किलो अगर वेट है तो आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। राइट 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 राइट। तो हमारे सभी लोगों को ये बात भी पता चल गई कि हमें बॉडी वेट के हिसाब से, अब किसी का 60 किलो बॉडी वेट है तो वो एक दिन में 3 लीटर एटलीस्ट पानी पिए। किसी का 80 kg वेट है तो वो 4 लीटर पिए। ठीक है। अब आप देखिए, किसी का वेट है 90 kg, वो भी दिन में 3 लीटर पानी पी रहा है, तो फिर क्या है? पानी की डेफिशिएंसी हो रही है। या कोई 50 किलो का व्यक्ति है, 55 किलो का है, 60 किलो का, वो कह रहा है दिन में मैं 5 लीटर या 4 लीटर पानी पी रहा हूँ, तो वो एक्सेस हो रहा है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पानी की एक सही क्वांटिटी हमारी बॉडी में क्या है। ये सब मिलते हैं जब, तो आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो देते ही देते हैं। ठीक है, इससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मिलता ही मिलता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी इसके अलावा
न्यूट्रिशन के लिए जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपको फायदा क्या मिलता है, बेनिफिट क्या है? तो एक बार आप लोग बेनिफिट बताइए कि अगर हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशन सही तरह से लेते रहें तो हमें न्यूट्रिशन से फायदे क्या मिलने वाले हैं। अभी बहुत सारा मिथ है कि हमें बाहर का सब, आज भी मार्केट में अभी आप लोग तो जितने सेशन के अंदर बने हुए हैं इस टाइम मैं देख पा रहा हूँ कि करीब 70 लोग हैं, ठीक है। लेकिन लोगों को एक मिथ है कि यार मैं बाहर का न्यूट्रिशन लूंगा या टेबलेट लूंगा, अश्वगंधा लूंगा, B12 लूंगा तो इसकी तो आदत ना पड़ जाए, इससे तो मुझे नुकसान ना हो जाए, इससे तो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि क्या बोलते हैं मैं इसके बिना बाद में रह ही ना पाऊं, या ये नुकसान तो नहीं देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। तो जब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, लोगों को यही समझाना पड़ेगा, तो हेल्दी बॉडी मिलेगी। और क्या होगा जब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे? पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब हम न्यूट्रिशन एक प्रॉपर सही तरह से लेते हैं तो डायबिटीज का रिस्क हमारी बॉडी में जो है वो कम हो जाता है। सेल्स तो रिपेयर होंगी होंगी, हार्ट का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। जब आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो इन्फ्लेमेशन जो है आपकी बॉडी में वो कम हो जाएगा। जब आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे और रिपीटेड साइकिल पर लेंगे, एक साइकिल बनाएंगे, आपको सीखते सीखते इतना टाइम हो गया, सही साइकिल बनाएंगे, डाइजेशन आपका बेटर हो जाएगा। अच्छा, डाइजेशन को बेटर करने के लिए हमें, ठीक है, किसी एक चीज की जरूरत होती है। अगर हमारा प्रॉपर डाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है, अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहने वाला है तो आप उससे जो पहली चीज खाने के लिए सजेस्ट करेंगे वो क्या है? ठीक है, क्योंकि बेटर डाइजेशन के लिए, यस यस बिल्कुल सही लिखा है, फाइबर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जितने लोगों में आपने देखा होगा जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, बाहर की रोटी खाते हैं, आजकल बहुत बड़ा यूथ जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़ रहता है, कोल्ड ड्रिंक पर जिंदगी जीता है, उन सबके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनकी बॉडी में, या छोटे बच्चों को भी जब 3-3 दिन तक पोटी नहीं आती है, मोशन नहीं होता है, तो हम उन्हें फाइबर के लिए बोलते हैं। और बड़ों में तो फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइबर जब जब कम होगा तब तब हमें हमारी बॉडी में, अब ये फाइबर हमें हमारे किन किन प्रोडक्ट से मिलता है? एक बार मुझे बताइए कि अगर हमें हमारे लोगों को सजेस्ट करना हो और हम उन्हें फाइबर वाला कुछ न्यूट्रिशन देना चाहें तो आप उन्हें क्या क्या सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे? क्या 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 सजेस्ट करेंगे? एलोवेरा सजेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे एलोवेरा के अंदर फाइबर है। और क्या सजेस्ट करेंगे? एलोवेरा करेंगे, वीट ग्रास, ये वास्तव में वीट बार्ले जो हमारा जूस आता है उसके अंदर भी बहुत अच्छे फाइबर हैं। तो ये हम उन्हें सजेस्ट करेंगे एलोवेरा में। एलोवेरा डिटॉक्स हो, प्लेन हो, फ्रूट एंड हर्ब हो, बेरी हो, ठीक है, ये हम उन्हें सजेस्ट करेंगे। ब्रोकली के अंदर जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, मोस्टली सब में, जैसे आप सेब खाते हैं वहां भी फाइबर मिलता है, मौसमी खाते हैं वहां भी फाइबर मिलता है, संतरा खाते हैं वहां भी फाइबर मिलता है। और ज्यादा जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फाइबर कहाँ से लेंगे? हम फाइबर का इंटेक करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने पुराने जमाने में देखा होगा, वो सत, ये सब गोल खाते थे। ट्रेवलिंग जो लोग करते हैं वो खाते थे। ओट्स में हमें फाइबर मिलेगा, यहाँ से हमें फाइबर मिलने वाला है। तो हमें ये समझना कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं। क्योंकि देखो, जब भी आप क्वालिटी फूड खाएंगे, जब भी आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपके पेट भरने का काम नहीं करेगा, बल्कि वो आपको के शरीर को सही मात्रा में वो न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत होगी। और जब आप सही न्यूट्रिशन लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप फिट रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। और आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो जो है वो अच्छी तरह से डेवलप होगी। तो मॉर्निंग मंत्रा में आने का ये फायदा आपको मिलता है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने का प्रोसेस है, जो अभी आप एक्टिव नहीं हो पा रहे, उसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से बार बार सुन सुनकर, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, बहुत अच्छे अपलाइन अगर आपके पास नहीं है जो आपको रोज बैठाकर सिखाते हो, आपकी आदतें भी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आप एक चीज का पालन अपने जीवन में कर लें कि आप मॉर्निंग मंत्रा में आना शुरू कर लें और अटेंटिवली, पूरे सावधानी पूर्वक आने से पहले 10-15 मिनट पहले उठ जाएं 6:30 बजे से। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 6:30 पे, 6:31, 32, 33, 40 तक लॉग इन करते हैं। अब वो लॉग इन कर कर आए, मोबाइल साइड में रखा हुआ है, कुछ लोग लेट कर सुन रहे हैं, कुछ बैठ कर सुन रहे हैं, किसी की आंखें खुली हुई नहीं है, किसी का तो दिमाग ही खुला हुआ नहीं है। क्योंकि दिमाग के भी अल्फा बीटा गामा अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। जब आप NLP करेंगे या दिमाग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपने क्या सुना क्या नहीं सुना ये भी मायने नहीं रखता। और आपको बताता हूँ टिश्यू के बारे में, जब भी आप टिश्यू के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरिंग और ज्यादा बढ़िया होगी। आप देखिए गांव के किसी 40 साल के आदमी को देखिएगा आज के टाइम में जिसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, पंजाब के किसी व्यक्ति को देखिएगा जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा,
और वहीं आप 40-45 साल के किसी हीरो को देखिए, किसी एक्ट्रेस को देखिए, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अच्छा विटामिन सी लिया, विटामिन्स लिए, मिनरल्स लिए, गुड फैट लिया। अच्छा, अभी सवाल आता है, फैट तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुड फैट से मुझे ध्यान आया, मुझे कुछ ऐसी चीजों के नाम बताइए जो आपको अच्छा फैट देते हो, क्योंकि आप ध्यान रखिए आपकी बॉडी में फैट का होना भी बहुत जरूरी है, गुड फैट। तो गुड फैट आपको कहाँ से मिलेगा, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गुड फैट देंगी? आलमंड, बादाम, इसलिए बड़ा बड़े बूढ़े कहते थे बादाम जरूर खाने चाहिए, बादाम खाने से अकल भी आती है। फ्लेक्सीड, फ्लेक्सीड से मिलेगा। और कहाँ से गुड फैट मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट में आपको किससे गुड फैट मिल सकता है? अगर आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे आपको मिलेगा, क्योंकि सारे डेयरी प्रोडक्ट नहीं होते, उसमें भी आपको क्वालिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, फ्लेक्सीड से मिलेगा, गाय काऊ के घी से बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, पनीर अगर आप खा रहे हैं तो गुड फैट भी हमारी बॉडी में जाना जरूरी है। सी बकथ्रोन, इससे भी आपको गुड फैट मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, एग, जी हाँ, एग में भी दो एग, एग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर आप येलो पार्ट देखेंगे, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें आपको गुड फैट मिलेगा, अगर वो अच्छी क्वालिटी का एग है तो गुड फैट मिलेगा। और जो व्हाइट पार्ट है उसका, ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छा प्रोटीन जो है वो मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता चलेंगी तो आपको पता चलता है, इससे पता चलता है कि न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है, न्यूट्रिशन कितने मायने आपकी लाइफ में रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो मक्खन, मक्खन, लेकिन अब न्यूट्रलाइट बहुत चलने लगा, तो आप न्यूट्रलाइट को मक्खन मत समझिएगा, और मैं तो बोलूंगा अमूल को भी मक्खन मत समझिए। मक्खन मतलब कि अगर आपके यहाँ शुद्ध दूध आता है, गाय भैंस बंधी हुई है, या उसके आंखों के सामने का आता है, और वो मक्खन निकाल कर अगर आप घर पर खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा फैट जो है वो मिलने वाला है। तो अभी हमारा लर्निंग का वो यही रहेगा। सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे सेशन करते हैं, कि जो टॉपिक आपको असाइन किया गया, जो टॉपिक आपको दिया गया, उस टॉपिक पर अपने 15 दिन की लिस्ट जारी है। एक बार फिर से अपना नाम, मैं मेरे सहयोगियों को बोलूंगा, एक बार वो शीट फिर से डाल दीजिए। कल का जो सेशन है, मैं अभी देख रहा हूँ, कल का सेशन है बुशरा खान मैम का, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो हम डायरेक्ट सेलिंग की ही बात करें, जिसका जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो हम लोगों को वो क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे जिसकी जरूरत है, जिसकी नीड है, जिसको सोचकर लोग हमारे बीच में आए हैं। तो ये चीज के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। हमारा उदयपुर का जो ट्रिप है, जो टूर होने वाला है, उसका क्राइटेरिया आज या कल में आपको मिल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है, ठीक है, कई बार बात करने की कोशिश करी है, मैसेज किए हैं तिवारी सर को कि ये जो है हमें यहाँ लाने पड़ेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे उदयपुर में शामिल हों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरीके के क्राइटेरिया जो मैंने काफी हद तक शेयर किए हैं, अगर वो रहे, ठीक है, या चीजें बन पाई, तो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इस बार हम 30 लोग, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि एवरेज 30 लोग तो हमारे जो है इस टूर पर होंगे ही होंगे। तो उन 30 में कि आपका नाम होगा नहीं होगा, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो स्पाउस के भी साथ आने वाला है, ठीक है, तो उसमें जरूर आइए, अपनी पूरी ताकत में लग जाइए, अपने पे आउट्स को लगातार कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ाते रहिए। कल को जानिए, आइए कल के सेशन में, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज जो हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ है जिसके पास काम नहीं है, जो जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं, जो आज देश का आधा यूथ सड़कों पर उतरा हुआ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। आज एमबीए करने के बाद भी लोग 20,000 रुपए की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, 25,000 रुपए की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। बीटेक करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। ओराकल से, मेटा से जो नौकरियां जा रही हैं, एआई के आने की वजह से जो नुकसान है, बहुत सारी चीज आप कल के सेशन में जानेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल कर कर अपने कल के सेशन के अंदर बुलाइए, कल के सेशन के अंदर फोकस करिए, और बहुत सारी चीजें हम, श्रीकांत जी, क्लब चैतन्य जीवन आपके लिए प्लान करने में लगा हुआ है कि क्या हम बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा आपको कर पाएं, अच्छे से अच्छा डिलीवर कर पाएं। तो मैं यही चाहता हूं कि अपने सारे लोगों को बुलाने की कोशिश करिए। अगर आप 10 लोगों को भी सुबह उठकर फोन करते हैं और दो भी आते हैं, और ये आदत, हैबिट आपने बना ली, हर व्यक्ति अपनी एक आदत बनाता है, जैसे शराब पीने की एक आदत होती है, जैसे रात को दूध पीने की एक आदत होती है। मेरी आदत है ही है कि मुझे रात को अगर मैं दूध ना पीऊं तो जल्दी से नींद नहीं आती, ये परेशानी करती है। जैसे क्या है, अश्वगंधा, सुबह को उठकर जो है वो अब हमें वीट बार्ले या त्रिफला या अमल की या एलो डिटॉक्स पीने की एक आदत बन चुकी है। ठीक है, जब हम अच्छी आदतें बनाते हैं तो हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अच्छी आदतों को अपने अंदर डेवलप करिए, फिर देखिए कि 4 चांद लगने वाले हैं, बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैंने कल
आप लोगों ने सबने अमित चौधरी जी के पे आउट को देखा, अजमा मैम से मैंने पूछा, उनका करीब 32-33 हजार रुपए का पे आउट लगभग है। ठीक है, सब लोग अच्छी अच्छी रिटेल कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनके आप पे आउट तो नहीं देख रहे, लेकिन लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो प्रीमियम लॉयल्टी चला रहे हैं, रेगुलर चला रहे हैं। कल मुझे जानकर ताज्जुब हुआ, 16 महीने से लगातार अमित सर जो है प्रीमियम लॉयल्टी चला रहे हैं। 16 महीने में प्रीमियम लॉयल्टी को अगर 50 से गुणा कर दो तो लगभग 8 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले चुके हैं। अगर इसमें 8,400 रुपए का लगभग जो प्रोडक्ट फ्री आता है उसको लगा लो, तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट से ज्यादा का प्रोडक्ट, लगभग 1.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट वो उन पर आ चुका है। अगर आप इसमें बेनिफिट्स लगा लो तो अब तक लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट बेच चुके हैं, 4-5 लाख रुपए ऊपर से कमा चुके हैं अपने चेक इनकम से ज्यादा। 16 महीने के अंदर 11-12 लाख रुपए कमा चुके हैं, जिसमें आधी चेक इनकम है। और आधी इनकम कौन सी है? आधी इनकम है हमारी जो रिटेल प्रॉफिट हम जिसको बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, रोज मॉर्निंग मंत्रा में आते रहेंगे, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। जब कुछ लोगों को बुलाना शुरू करेंगे, एक बड़ा बदलाव आएगा। इसकी तैयारी बड़े रूप में करिए। कल सुबह दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। ठीक है, नमस्ते नेचर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्ते नेचर।